आपका जवाब देना तो मुझे फर्क की फायदा ही नहीं है यार, जाहिलों वाली बातें ना करो। ओ भाई, अगर आपने पीटीआई खत्म कर दी है तो जाओ ना इलेक्शन में, ऐलान कर दो कि जो है हक में नहीं हूँ। अगर वफा नहीं है तो वो इंसान नहीं है। हजार लानत है जो इस तरह से जो छोड़ता है किसी अपनी जो है पार्टी को। तो मुझे 10 दफा इस्तीफा दिया कि मेरा 75,000 में गुजारा नहीं हो सकता। जरदारी साहब ने कटर रखा हुआ था, उसने मुझे किया। तो ये मजे लेने वाली बात खुदारा नहीं करो। आपकी जिम्मेदारी है ना, इस निजाम की जो सफाई मची है, इसमें आपने अपने किरदार नहीं अदा किया, आपकी पार्टी ने किरदार नहीं अदा किया। मैंने जो पार्टी से अलग होकर बिल्कुल नहीं हूँ। किसने कहा मैं पार्टी से अलग हूँ? मैंने तो कहा मैं वो उनसे बेवफाई से मुसबत नहीं कर सकता। मैं हूँ पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी, बेनजीर की पार्टी। उन्होंने जो कुर्बानियां दी, जानों के नजराने दिए हैं भाईजान, जानों के नजराने दिए। मैं उनके मिशन पे आज की सराहनीय आइसोलेशन में देखा जा सकता है? नहीं, फिर आप आइसोलेशन में देख रहे हैं। कौन सा मतलब? आप कह रहे हैं कि 90 डेज का मतलब ये है कि अगर बीच में सिर्फ 4 माह का फर्क हो तो आप उस मेजोरिटी वाले सूबों में इलेक्शन करवा देंगे और वो प्रिवेल करेगा पूरी कंट्री में। कहाँ आएगी शफाफ इलेक्शन की प्रोविजन? अच्छा, एक और आप माशाल्लाह बहुत का फायदा आप उनको देखें, जरा सुन लो, 1 मिनट। आइसोलेशन की बात नहीं है भाईजान। आपने आइन में ही रखा कि अगर जो है तहरीर काबिल वक्त होगी, 5 साल मुकम्मल गुजारने से पहले आप तहरीर करेंगे तो उसमें 90 दिन में इलेक्शन होगा। अगर आप मुकम्मल होगा तो 60 दिन। इसका मकसद क्या है? और ये चीफ एग्जीक्यूटिव को, चाहे वो मरकज में हो, प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो सूबे में चीफ मिनिस्टर, उनका इस्तेहकाक है कि वो उसको जो है तहरीर करने की एडवाइस में, और गवर्नर पाबंद तो लो ना यार। और ऐसी सूरत में बिल्कुल है। और पंजाब का इसलिए बनता था कि परवेज इलाही एक जो इंडिपेंडेंट वोट से एक वोट से जीता था। ऐसी सूरत में बिल्कुल उसका तहरीर करके एक मजबूत सूबे को जरूरी था। और यार क्या मजाक ना करो आइन के साथ। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के तहत ट्रूली डिसॉल्व हुई थी? वेदर इट वाज नॉट डिसॉल्व बाय द सीएम or by the members of the provincial assembly or at the behest of a person who was sitting outside? Chief Minister ने that was against the spirit of constitution. आप जो मर्जी कहते हैं, against the spirit of constitution. कभी एक बात इस बार होल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन को, या आइसोलेशन में देखते हैं। अगर आप कुरान को ना देखें ना पर्सपेक्टिव में, तो आप कुफर कर बैठेंगे। मैं आपको मिसाल दूं यार, जाहिलों वाली बातें ना करो। अच्छा, शहीद होने पर इलेक्शन हुए थे? नहीं हुए थे। ओ भाई, गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गलत होगी, इलेक्शन हुए थे? नहीं हुए थे। पर्सपेक्टिव डिसाइड करती है। जैसे आज के दोस्त जमन में अगर किसी कोई चीज बावजूद, जिस तरह रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद एक तो ऐसा टर्मोइल था, तो फिर उसको जो है उन्होंने कहा कि फिर गैर आईनी मुतसव्वर नहीं होगा। एक इस्तिस्ना ऐसी सिचुएशन में, अब अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो भी एक जवाब बन जाता है, लेकिन वो इस्तिस्ना है, वो रूल नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के, ये पैसे दे दें और ये हमें जो है पर्सनल दे दें या लॉ एंड ऑर्डर के चले। अब यहाँ आप देखें 245 लगा के आपने सारी आर्मी, तो सिविलियन नहीं हो सकता। आर्मी कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता है। न सिर्फ ये कि हम समझते हैं कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत 1952 के एक्ट के तहत हो ही नहीं सकता है। और ये जो करने जा रहे हैं ये भी गैर आईनी होगा, क्योंकि ना तो ये सेक्शन 2 की जद में आता है, और अगर एपीएस की बात करते हैं तो एपीएस में आपको आईनी तरमीम
करना पड़ी थी। 21वीं तरमीम हुई थी और फिर जब वो पीरियड और उसमें सनसेट क्लॉज थी, सनसेट क्लॉज का जब वो पीरियड ख़त्म हुआ तो उसकी एक्सटेंशन के लिए फिर एक 23वीं तरमीम आईनी ला के उसको एक्सटेंड करवाया गया। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा आर्मी पर्सनल नहीं है जिनके साथ साजिश करके आप ट्राई कर रहे हैं किसी सिविलियन को। सीक्रेसी एक्ट की बात करते हैं तो वो भी अगर बगावत पर किसी सिविलियन किसी आर्मी के साथ मिल के किसी आर्मी पर्सनल के साथ मिल के कोई साजिश करता है तो वो उसमें आर्मी पर्सनल के साथ ट्राई होता है। लेकिन सिविलियन जो है स्टैंड अलोन का ट्रायल नहीं हो सकता है, आर्मी एक्ट के तहत किसी भी कानून में नहीं हो सकता, हमारे आइन में भी नहीं हो सकता। और जब नवाज शरीफ साहब ने खुद आर्मी कोर्ट्स बनाई थी, मिलिट्री कोर्ट, तो लियाकत हुसैन के केस में रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये आइन के मुतसादिम है, इसलिए वो मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म हुई थी। और फिर 12 अक्टूबर 99 आया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ना ख़त्म किया हुआ तो क्या होता, तो नवाज शरीफ का ट्रायल पहला प्लेन हाईजैकिंग में आर्मी के तहत होता और आज नवाज शरीफ साहब सियासत में ना होते। तो सर ये तहरीक इंसाफ में पाबंदी की जो बात हो रही है, नहीं, ये हो नहीं सकती है पाबंदी। उन्होंने वैसे ही जो करना था, उन्होंने जो डेपुटेशन पर लेके आए थे वो डेपुटेशनिस्ट वापस चले गए अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। जो परिंदे उड़ के आया करते हैं वो परिंदे वापस चले गए हैं, तो उन्होंने तो अपना पर्पस अचीव कर लिया है। लेकिन फिर भी इतने खाइफ हैं कि फिर भी ये जमहूर के पास जाने को तैयार नहीं है, इलेक्शन करवाने के लिए, ये तारीख देने के लिए तैयार नहीं है। ओ भाई, अगर आपने पीटीआई ख़त्म कर दी है तो जाओ ना इलेक्शन में, ऐलान कर दो। अभी तो साकिन कर रहे हैं, कभी कोई पीटीआई, कोई पीएमएल-एन में जा रहा है, कोई जेयूआई में जा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है, कोई तरीन किंग्स पार्टी बना रहा है। और फिर ये सारा आपने एक शिराजा बखेर के जो सियासी जमातों का एक नई जमहूरी जो है वो सीनियर रियो बना लिया है। और आप समझते हैं कि आपने इमरान खान को बंद कर दिया, आपने कहा कि इसकी तस्वीर भी ना लगाई जाए, इसको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी खबर भी ना शाये की जाए, जो करेगा उसका आप जो है फंड्स बंद कर देंगे या उनको उठा लेंगे। जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया पर्सन्स हैं, तो फिर आपको क्या खौफ है? फिर तो आपने बंद कर दिया, तो फिर देखें बैन लगाना। पीपल्स पार्टी में भी तो यही लोग जा रहे हैं, जरदारी साहब अब गए हैं पंजाब के अंदर। मैं तो देखें किसी ऐसे लोटे के जो है हक में नहीं हूँ। अगर वफा नहीं है तो वो इंसान नहीं है। हजार लानत है जो इस तरह से जो छोड़ता है किसी अपनी जो है पार्टी को, और अगर कोई दूसरा लेता है तो वो भी मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। उन लोगों के जो अपने पार्टी में मफादात लेने के बाद उनके नहीं हुए तो वो आपके क्या होंगे? तो इस किस्म के जो एक मफाद परस्त टोला और तबका है, इनको तो सियासत से उठा के बाहर फेंकेगी। आज ये लोटे, चाहे वो पीएमएल-एन ले, चाहे पीपल्स पार्टी ले, जेयूआई ले या तरीन ग्रुप ले, अगर अवाम के पास जाएं, अगर इनकी जमानतें जब्त ना हो तो कल आप मुझसे कह लेना। अवाम की एक नफरत है आज इस तरह की, ऐसे लोगों के साथ जिनमें वफा नहीं है और जो सारे मफाद उठाने के बाद उसको मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं, तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासत में। ये 0 + 0 + 0 = इन्फिनिट 0 होंगे और आप देख लेंगे। इसलिए जो भी लेगा वो पछताएगा कल। सर ये जो लोग जा रहे हैं, देखें वो पहले बात तो ये है कि ये वो बच्चा नहीं है जिसको आप उठा के तो इस तरह ले जाएं। हमारे यहाँ होता है कि वो नाबालिग को जब अगवा करके कोई ले जाता है तो उसका बाकी कोई राय नहीं होती है, और जब वापस आती है या वो वापस आता है तो फिर वो कहता है मुझसे तो जबरी हो गया। और ये 50-50, 60-60, 70-70 साल, 30-30, 40-40 साल इन्होंने सियासत में भुगतने के बाद क्या ये दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते? क्या पीपल्स पार्टी पे फांसियां नहीं दी गई? क्या पीपल्स पार्टी के लोगों को कोड़े नहीं मारे गए? क्या हम लोगों के सर नहीं फाड़े गए? हमें जेलों में बंद नहीं किया गया? लेकिन क्या हमने पार्टियां छोड़ दी? तो ये कोई बहाना नहीं है। वो बात आपकी ठीक है, ये तो ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया था कि कहें कि बेटी को अगवा कर लेंगे या बच्चे को अगवा कर लेंगे या उनकी जो है नंगी तस्वीरें वायरल कर देंगे। ये इससे ज़्यादा लानती फेल हो नहीं सकता है, कभी फेल हो नहीं सकता है। उसमें आप लोगों को ने देखा कि कुछ लोगों ने कहा जी हमारी सियासत से ही तौबा है, वो तो समझ आती है।
अब अगर शीरी मज़ारी 5 दफ़ा ज़मानत के बाद और ईमान मज़ारी उसकी बेटी का कोई धमकी देती है तो वो तो समझ आती है, वो कहती है मैं सियासत से ही बस ख़त्म। तो ये क्यों नहीं कौम उठती, क्यों आपके चैनल्स जो हैं वो क्यों नहीं इसको जो है दिखाते, और क्यों ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दबी हुई हैं, क्यों इंसानी हकूक़ की। लेकिन वॉच दुनिया में तो आपकी जो बदनामी हो गई है, मैंने पहले भी एक कहा था कि आज मुझे शर्म आती है पाकिस्तानी कहने की बाहर जाऊं तो हमारे इंसानी हकूक़ के इतनी पामाली शदीद किस्म की है जिसका प्रोपेगेंडा बाहर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कौम की कॉन्शियंस जो है वो आप लोग हो, मीडिया है। सर आपके और जो आपके बिलावल भुट्टो नहीं, 9 मई के नीचे हमने सारा कुछ दफन कर देना है। 9 मई के नीचे इंसानी हकूक़ को भी दफन कर देना है। 9 मई के नीचे आपने सारी सियासत को भी दफन कर दिया है। 9 मई के नीचे आपने रूल ऑफ लॉ को भी दफन कर दिया है। वो तो मैं समझता हूँ टेररिस्ट हैं जिन्होंने उस पर किया, हमला किया है। ये कौन है जिन्होंने आईन पे हमला किया है? ये कौन है जिन्होंने कानून पे हमला किया है? ये कौन है जो अदालतों को तज़हीक करके जूते की नोक पर रखते हुए हैं? ये कौन है जिन्होंने 25 करोड़ अवाम को जो है रोल जलील कर दिया है? उनको जमहूरी हक देने को तैयार है, ना हक के वोट देने को तैयार है, ना असेंबलियाँ बनाने को उनको बनाने को तैयार है, ना उनको हक के हुक्मरानी हुकूमत देने को तैयार है। इनको क्या आप कहेंगे? तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त जो है इतनी ज़्यादा जो रिप्रेशन हो रही है इस मुल्क में, जो सफोकेशन हो रही है, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, ये किसी अंदाज से भी ये जमहूरियत नहीं है। और ये इस वक्त पाकिस्तान बदकिस्मती से एक कानून है, एक सरजमीन बेआईन बन चुकी है, लाकानूनियत की इंतहा। सर बतौर कानूनदान, बतौर सियासतदान, इस मौजूदा सूरत हाल में जो सियासी और माशी सूरत हाल है उसका आप क्या हल समझते हैं? देखें, इसका माशी हल जो है जाहिर है कि पाकिस्तानी बनो, धरती माँ से प्यार करो। धरती माँ जो इस वक्त जो है मरी पड़ी है, उसको गोश्त नोचना बंद कर दो। अवाम से प्यार करो, रियासत से प्यार करो और अवाम को हक दो, उनके आईनी हक दो। आईन पर पूरी तरह से अमलदारी करो, अदालतों की तज़हीक बंद करो। और मैं अदलिया से भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट के नीचे, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा खुदारा आप अपने इख्तलाफात जो भी हैं इस तरह से बरमला बाहर न करें कि दुनिया हंसे और लोगों में एक तमाशा न बने। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ भी इसी चीज़ का मुतकादी और दाई हैं कि आप अपने जो भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करके और अवाम को और कौम को और मुल्क को जो है इंसाफ से। सरदार साहब ये बताएं कि आप खुद पिछले 50 साल से इस सियासी निज़ाम और अदालती निज़ाम का फ़ायदा उठाते रहे हैं और आपने मज़े भी लिए हैं, गवर्नर भी रहे हैं। अब आके आप इसी निज़ाम के खिलाफ बातें करके खुद को अपनी जिम्मेदारी से आपका जवाब देना तो मुझे फ़र्क की फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए कि आप जब से कोई उठा के ले गए थे तब से आप इसी तरह की बातें कर रहे हैं। सर मैं इसका जवाब एक शेर में दे देता हूँ कि राहज़न है राहबरों के भेस में, राहज़न है राहबरों के भेस में, हम लुटे अपनों से अपने ही देश में। मतीउल्लाह जान को कौन नहीं अपने लुट जाने का कोई गम